जो अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, देख लीजिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ये वाला। कहानी ये है कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल है और दूसरा प्रोटॉन है। इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल है, ठीक है। तो लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है H/P। और जब P होता है मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टी के लिए ये mv के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप जो v है वो कहोगे कि होगा H/m लैम्डा। चेक कर लो, यही रिलेशन है। हमने यहाँ पे इस v को इधर कर दिया है और लैम्डा को इधर कर दिया है। और अब यह जो दो केस है ना, उसमें कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का सेम टू सेम है, इक्वल है। तो ये लैम्डा और ये h, दीज आर c मतलब कांस्टेंट। तो v बराबर c/m आ जाएगा। मतलब जो आपका v होगा ना, वेलोसिटी का रेशियो, वो मास के रेशियो का अपोजिट होगा, इन्वर्स में होगा। फॉर एग्जांपल अगर नहीं समझ पाए तो इसे आप दो बार लिखिए। एक बार आप प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा v फॉर प्रोटॉन इक्वल टू c डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। देन v ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए c डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फ़ा, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका जो Vp डिवाइड बाई v अल्फ़ा आएगा, दैट विल बी m अल्फ़ा डिवाइड बाई mp आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि m अल्फ़ा जो होता है ना, वो 4mp के बराबर होता है। ये कैसे? दरअसल होता है क्या है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मास मैंने mp मान लिया, तो दो प्रोटॉन की वजह से 2mp हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का मास होता तो mn है, लेकिन mn mp के ही लगभग में बराबर होता है। तो ये आपका 2mp प्लस 2mp टोटल 4mp हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि m अल्फ़ा की जगह 4mp हो जाएगा, डिवाइड बाई mp हो गया, कैंसिल हो गया, 4:1 आंसर आ गया।